देखिए, ये भी सारा की सारा ग्रेविटी के ऊपर है। जहाँ जहाँ नहरों में कैनाल वापस जा डाल सकते हैं, ड्रेन्स में डाल सकते हैं, तो वहीं पानी जाता है, वहीं निकाला जाता है, उसकी निकासी करी जाती है, डी वाटरिंग करी जाती है। तो वो तो अन्य जो भी जहाँ जहाँ जिस प्रकार से जो संभव है वो किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस बारी बढ़ चढ़कर फिर से बहुत काम हुआ है। और कम ये हालांकि मैं जैसे 2-3 दिन में काफ़ी बरसात हुई, जो पिछले बार कई कई ज़िलों का अलग अलग वो है आंकड़ा, लेकिन भिवानी में काफ़ी बरसात हुई 1-2 दिन में। तो वाटर लॉगिंग को लेके सारा की सारा, तो जहाँ जहाँ जो दिक्कत थी उसके ऊपर बहुत मजबूती से विभाग लगा हुआ था। दादरी हलके में भी जहाँ पे पानी आ गया था और आबादी तक पानी आने लग गया था। हालांकि आबादी से जो पानी हटाने का काम ज़्यादातर यूएलबी, पंचायती राज, पब्लिक हेल्थ का काम है, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे भी बढ़ चढ़ के वहाँ पे कांग्रेस की तो पुरानी कहानी है ये तो आपस में इनका तो वही घमासान रहता ही है। अभी हर रोज़ कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलता है। तो कांग्रेस एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जिसके कारण वो कभी कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, देखिए, जो भी सरकार जहाँ जहाँ जो संभव है, ये एक संवेदना अपने कर्मचारियों के भी प्रति और पूरे वातावरण के प्रति, तो ये उस माहौल में बातें होती हैं और आई एम श्योर इसका भी समाधान निकलेगा। कांग्रेस अपने आप को तो संभाल ले, उनकी तो रणनीति पहले ये होनी चाहिए कि हम पहले जो एक ही सुर में बोलें। इनका तो रणनीति, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नायब सिंह सैनी जी की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, दिन रात लोगों की भलाई के लिए लगे रहते हैं। दिक्कतें आती हैं, मैं ये नहीं कहती कि दिक्कतें नहीं आती, लेकिन उन दिक्कतों को उनको सॉल्व करना ये हमारा काम है। और वो एक जो मंशा हमेशा रहती है, मैं अपना ही डिपार्टमेंट को ले लूँ, इतने सारे लोग आते हैं कि कितने कितने सालों से जो माइनस साफ़ नहीं हुए, जहाँ टेल्स पे पानी नहीं पहुँच रही, अब माननीय नायब सिंह जी के सरकार में वो काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक मंशा होनी चाहिए काम करने की। ये सारी की सारी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, सुंदर ब्रांच भी जो है, ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंदर ये प्राथमिकता दी गई है इनको, क्योंकि ये हमारी जो बहुत पुरानी बनी हुई हैं और इनकी रिहैबिलिटेट इनको करना और ये सारा की सारा वो हमारी चिंता है, हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको सारा की सारा वो काम होगा। मैंने उनको समझाया भी था उस वक्त, और सुंदर ब्रांच उनको उनके कहने से पहले हमने ये सारा की सारा ले रखा है, क्योंकि आप देखिए कि कहाँ हथनी कुंड है, कहाँ से पानी आ रहा है। तो इस चीज़ को, इस व्यवस्था को ठीक करना एक लंबा काम है। और सुंदर ब्रांच को, जैसे मैंने कहा, वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट में हम उसको ले रहे हैं। मैं सर्व कल्याण मंच का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना टाई अप करके और इतनी ज़बरदस्त मेहनत करके ग्रामीण क्षेत्र की हमारी जो बच्चियाँ हैं, आज मैं यहाँ पे जो सिलाई का कोर्स उन्होंने के माध्यम से हमारे बच्चियों का स्किल डेवलपमेंट की, एम्पावरमेंट के लिए काम किया है। और यही नहीं, अलग अलग काम किए हैं, जैसे पौधे लगाना और बहुत ही अन्य काम, जैसे साइकिल्स बांटना, और अलग अलग ज़िलों में इनका काम है। तो ये एक समाज के प्रति इस प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोग आगे बढ़ें, और मैं यही चाहती हूँ और बहुत बधाई देती हूँ। देखिए, अभी ही हाल में जो कैबिनेट में हमारा जो वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वो पास हुई है, और ये आप में एक इतिहास है। काम शुरू जब ज़मीन पे अभी 2-4 महीने लगेंगे, डीपीआर उसका बन रहा है, क्योंकि पूरे प्रदेश का डीपीआर इंटीग्रेटेड तरीके से बन रहा है। और पहले आप देखते थे कि कहाँ सिंचाई विभाग, अलग अलग जो सरकारें रही हैं 10 साल पहले, 15 साल पहले, कि कैसे छोटे छोटे तरीके से उन्होंने काम किया है। कोई अपने क्षेत्र की छोटी सी कोई कैनाल ले ले, कोई कहीं का ले ले। ये तो जो आज जिस प्रकार से, जिस स्तर पे, जैसे कवि चौधरी बंसी लाल ने काम किया था, तमाम प्रदेश को एक निगरानी को रखते हुए कि किस प्रकार से कहाँ ज़रूरत है, क्योंकि पानी का जो चलन है वो कनेक्टेड है। आपको पूरा की पूरा उसको जो रिहैबिलिटेट करना है, उसके जो पाथवेज, जो वाटर कोर्सेज हैं, उनको दुरुस्त करना है, क्योंकि
जो ग्राउंड क्या, इसके पीछे मंशा क्या है कि जो ग्राउंड वाटर जो हम निकालते जा रहे हैं ज़मीन में से, वो कम होता जा रहा है। तो हमारी जो कैनाल नेटवर्क जो है और इतना तगड़ा हो कि हमारा लास्ट पॉइंट तक वो पानी सरफेस वाटर का वो पहुँचे, और साथ साथ जो बाकी भी इसके कंपोनेंट्स हैं, एग्रीकल्चर का कंपोनेंट है जहाँ पे किस प्रकार से जो एग्रीकल्चर के अबाउट 800 करोड़ इसमें एग्रीकल्चर का है, और यही नहीं, साथ साथ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता चला जाए। तो ये अन्य वाटर बॉडीज़ के तहत, तो ये अन्य योजनाएं हैं जो पूरे जिसके लिए अभी आपने देखा था थोड़ी ही देर पहले माननीय राष्ट्रपति जी ने भी सम्मानित किया था हरियाणा को। तो ये वही प्रोजेक्ट है, और जब ये ख़त्म होगा, क्योंकि इसके लिए, क्योंकि अब ये शुरुआत इसकी, जैसे मैंने कहा, डीपीआर अब बनने जा रही है, कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, तो जब ये 6 साल इसको पूर्णता इसमें लगेंगे तो लोगों को तब पता चलेगा, क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोगों का विश्वास भी बहुत कम हो गया है, क्योंकि ज़मीन पे लोगों ने काम कम देखा है। तो ये जब देखेंगे कि किस प्रकार से काम शुरू हुआ है और उसका क्या क्या असर और प्रभाव कहाँ कहाँ कैसे कैसे पूरे प्रदेश में आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये 5,700 करोड़ के आसपास है, और इसमें 4,700 के करीब मेरे ख्याल से वर्ल्ड बैंक की फंडिंग है, और बाकी हरियाणा प्रदेश की।